30 अत्याधुनिक सैन्य वाहन जो युद्ध भूमि पर राज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे अद्भुत सैन्य वाहनों के बारे में जानेंगे जिन्होंने युद्ध भूमि का नक्शा बदल दिया है। मतलब ऐसा खौफ कि दुश्मन देखते ही रह जाए। इन वाहनों ने लड़ाई का तरीका और युद्ध की रणनीति में नए आयाम स्थापित किए हैं। ये वाहन इतने खतरनाक हैं कि दुश्मन की हालत पतली होना तय है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये धातु के शेर युद्ध के मैदान में गर्दा उड़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के M1 एब्राम्स टैंक की, जो युद्ध के मैदान में एक चलता फिरता किला है। इसकी नई टेक्नोलॉजी और शक्तिशाली तोपें इसे युद्ध का एक महत्वपूर्ण हथियार बनाती हैं। मतलब ये टैंक इतना खतरनाक है कि दुश्मन को देखते ही निपटा दे। इसकी गति और फायरिंग रेंज इसे युद्ध के मैदान में अद्वितीय बनाते हैं। अब बात करते हैं रूस के T-14 आर्माटा टैंक की, जो अपनी ऑटोमेटिक प्रणाली और आधुनिक सुरक्षा तकनीकों के लिए जाना जाता है। मतलब ये टैंक खुद ही दुश्मन को ढूंढकर खत्म कर देगा। इसमें लगे सेंसर और ऑटोमेटिक टारगेटिंग सिस्टम इसे बड़ा खतरा बनाते हैं। इसके आधुनिक डिजाइन और क्षमता के आगे कोई टिक नहीं सकता। अब बारी जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक की, जो अपनी तेज गति और सटीकता के लिए जाना जाता है। मतलब ये टैंक ऐसा भागता है जैसे चीते का शिकार करने का मन बना हो। यह टैंक विश्व के बेहतरीन टैंकों में से एक है, जो हर युद्ध परिस्थितियों में बेहतरीन प्रदर्शन करता है। चाहे पहाड़ हो या रेगिस्तान, यह टैंक हर जगह दमखम दिखाता है। अब बारी ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक की, जिसकी मजबूत कवच और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता इसे युद्ध के मैदान में शक्तिशाली बनाती है। मतलब ये टैंक इतना मजबूत है कि दुश्मन की तोपें बेकार हैं। इसकी मजबूत बनावट और उन्नत तकनीक इसे असरदार बनाती है। दुश्मन सोचेगा भी नहीं कि इतनी दूर से हमला हो सकता है। अब बारी भारत की शान ब्राह्मोस मिसाइल की, जो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये इतनी तेज है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। इसका उपयोग जमीन और समुद्र में किया जाता है। यह भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। अब बात करते हैं अमेरिका के F-35 लाइटनिंग व्यू की, जो एक स्टील्थ जेट है। यह जेट इतना चालाक है कि दुश्मन के रडार को भी पता नहीं चलेगा। इसकी अनोखी डिजाइन और कई तरह के काम करने की क्षमता इसे सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक बनाती हैं। मतलब ये जेट हवा में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी तबाही मचा सकता है। अब बारी यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून की, जो अपने शानदार प्रदर्शन और तेज गति के लिए जाना जाता है। ये जेट इतना तेज और फुर्तीला है कि इससे बचना मुश्किल है। यह विमान हवा में लड़ाई और जमीन पर हमला दोनों के लिए सक्षम है। अब बारी अमेरिका के AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर की, जो जमीनी लक्ष्यों को नष्ट करने में माहिर है। इसकी तेज फायरिंग क्षमता और सटीकता इसे युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करती है। मतलब ये हेलीकॉप्टर दुश्मन के ठिकानों पर ऐसा कहर बरपाएगा कि देखने वाले भी दंग रह जाएंगे। अब बारी दक्षिण कोरिया के K9 थंडर आर्टिलरी सिस्टम की, जो तेज गति और सटीकता के साथ फायरिंग करता है। मतलब ये तोप इतनी खतरनाक है कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देगी। इसका उपयोग तेजी से हमला करने के लिए किया जाता है। दुश्मन सोचेगा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी उन पर हमला हो सकता है। अब बारी अमेरिका के स्ट्राइकर की, जो एक हल्का बख्तरबंद वाहन है। यह सैनिकों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है और कई तरह के काम कर सकता है, जो इसे एक बहुउपयोगी वाहन बनाता है। मतलब यह वाहन हर जगह फिट है। अब बारी जर्मनी के पूमा IFV की, जो अपनी सुरक्षा और फायरिंग क्षमताओं के लिए जाना जाता है। इसमें सबसे आधुनिक तकनीकें शामिल हैं, जो इसे युद्ध के मैदान में एक मजबूत साथी बनाती हैं। मतलब ये वाहन दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है।
अब बारी अमेरिका के ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल की, जो अपनी जबरदस्त फायर पावर और गतिशीलता के लिए प्रसिद्ध है। यह जमीन पर सैनिकों के लिए एक मजबूत साथी बनाता है। मतलब ये वाहन दुश्मन के इलाके में घुसकर भी उन्हें धूल चटा सकता है। अब बारी AAV7 की, जो एक उभयचर हमलावर वाहन है। यह पानी और जमीन दोनों जगह चल सकता है। इसका उपयोग समुद्र तट पर हमलों के लिए किया जाता है। मतलब ये वाहन पानी में भी उतना ही खतरनाक है जितना जमीन पर। अब बारी टॉर्नेडो IDS की, जो एक लड़ाकू बमवर्षक विमान है। यह कई कामों के लिए जाना जाता है और कई तरह के मिशन के लिए उपयुक्त है। मतलब ये विमान दुश्मन के ठिकानों पर ऐसा कहर बरपाएगा कि देखने वाले भी दंग रह जाएंगे। EMB की कोके है। अब बारी CV90 IFV की, जो अपने अलग अलग तरह के डिजाइन और सबसे आधुनिक सुरक्षा तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। यह कई तरह के कामों के लिए अनुकूल है। मतलब ये वाहन हर जगह फिट है। अब बारी एनीमेआर की, जो एक हल्का बख्तरबंद वाहन है। यह ऊबड़ खाबड़ इलाकों में चलने के लिए उपयुक्त है। इसकी गति बहुत तेज है। मतलब ये वाहन रेगिस्तान में भी उतनी ही तेजी से दौड़ सकता है जितना सड़क पर। अब बारी M313 की, जो एक बख्तरबंद परिवहन वाहन है। यह सैनिकों को सुरक्षित रूप से युद्ध क्षेत्र में पहुंचाने के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सरलता और प्रभावशीलता इसे विश्वसनीय बनाती है। मतलब यह वाहन सैनिकों के लिए किसी ढाल से कम नहीं है। वाहन। अब बारी LAV-30 की, जो एक हल्का बख्तरबंद वाहन है। यह ऊबड़ खाबड़ इलाकों में चलने के लिए उपयुक्त है। इसकी गति और सुरक्षा इसे आदर्श बनाती है। मतलब ये वाहन हर जगह फिट है। अब बारी VBCI की, जो एक बख्तरबंद वाहन है। यह सुरक्षा और फायरिंग क्षमताओं के लिए जाना जाता है। यह युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण हथियार है। मतलब ये वाहन दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब बारी पिरान्या IFV की, जो अपने अलग अलग तरह के डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। यह इसे कई तरह के कामों के लिए अनुकूल बनाता है। मतलब ये वाहन हर जगह फिट है। अब बारी C-30 हरक्यूलिस की, जो एक परिवहन विमान है। यह बहुत सारा सामान और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। इसका उपयोग कई तरह के मिशन के लिए किया जाता है। मतलब ये विमान सैन्य अभियानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब बारी CH-53 की, जो एक भारी परिवहन हेलीकॉप्टर है। यह ऊंचाई और मुश्किल परिस्थितियों में उड़ान भरने के लिए जाना जाता है। मतलब यह हेलीकॉप्टर पहाड़ों में भी उतनी ही आसानी से उड़ान भर सकता है जितना मैदान में। अब बारी M270 की, जो एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। यह अपनी तेज फायरिंग क्षमता और सटीकता के लिए प्रसिद्ध है। इसका उपयोग दुश्मन की ताकत को खत्म करने के लिए किया जाता है। मतलब यह सिस्टम दुश्मन के इलाके पर रॉकेटों की ऐसी बारिश करेगा कि देखने वाले भी दंग रह जाएंगे। अब बारी ZTZ-99 की, जो एक टैंक है। यह अपनी उन्नत तकनीकी क्षमताओं और मजबूत सुरक्षा के लिए जाना जाता है। यह चीन के आधुनिक सैन्य दृष्टिकोण का प्रतीक है। मतलब ये टैंक चीन की सैन्य ताकत का प्रतीक है। अब बारी BTR-80 की, जो एक बख्तरबंद परिवहन वाहन है। यह अपनी तेज गति और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग सैनिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। मतलब ये वाहन सैनिकों के लिए किसी ढाल से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये थे वो अत्याधुनिक सैन्य वाहन जिन्होंने युद्ध के मैदान पर अपनी धाक जमाई है। इनकी तकनीक और फायरिंग क्षमताएं इन्हें अनोखा बनाती हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ा रही है,
हम नए सैन्य वाहनों की उम्मीद कर सकते हैं। क्या आप भी इन वाहनों के बारे में और जानना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा वाहन सबसे ज्यादा पसंद आया।